अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार नीट 2022 जिन्होंने दिया, लेकिन 500 के ऊपर गए, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, कुछ भी वजह, हार्ड लक जिसको हम कहते हैं, या छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स की वजह से जो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट बेटा, वी फील योर पेन। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको पता है या नहीं भी पता है, लास्ट ईयर भी हमने एक इनिशिएटिव ऐसे ही बच्चों के लिए लिया था। हमने स्टार बैच एक लिया था, जिसमें हमने ऐसे ही बच्चों को चूज़ किया था जिनका स्कोर 500 से ऊपर था और जिन्होंने छोटी छोटी गलतियों की वजह से अच्छा स्कोर नहीं किया था। और मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि वो जो बैच है, अल्हम्दुलिल्लाह उस बैच में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब क्वालिफाई किया उन्होंने, लगभग सबों ने क्वालिफाई किया। उसमें हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और इसी सिलसिले में हमने सोचा कि इस बार और एक बार हम स्टार बैच 2.0 ले, with more zeal, more energy, so that we will target NEET 2023 together. तो बेटा इस बैच की स्टोरी मैं आपको बताऊं। जब हमने ये बैच शुरू किया था, जितने भी बच्चों ने हमें ज्वाइन किया था, तो अलग अलग बच्चे जो है, जब हमने उनकी स्टोरी सुनी, हर किसी बच्चे ने बेचारे ने बहुत ही मेहनत की थी। इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जब हमने हर किसी बच्चे से बात की, उनकी कहानी सुनी, तो बहुत दुख हुआ कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बेटा हमने पूरा दिमाग लगाया, एनालिसिस किया कि क्या गलत हो सकता है। अगर पढ़ाई ही सब कुछ है तो इन बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, हम इन बच्चों के साथ कनेक्ट हो गए। इनकी जो है स्टोरी, हर किसी की एक स्टोरी थी अपनी लाइफ में। बहुत कुछ हो रहा होता है, एक बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ हो रहा होता है। तो हमने इनकी कहानियों का जो है हिस्सा बनने की कोशिश की। हमने इनकी बात सुनी, दिल खोल के हमने इनकी कहानियाँ, इनकी हैपनिंग्स, व्हाटएवर वाज देयर, तो इन्होंने हमारे साथ शेयर करके हमने इनकी प्रॉब्लम्स पे सोचा। हर किसी बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम था, तो इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने सोचा और उन्हीं प्रॉब्लम्स पे हमने काम किया। और आज माशाल्लाह मैक्सिमम बच्चे उस बैच में 600 से ऊपर स्कोर कर चुके हैं। तो एक बच्चा मेरी नज़र में है जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, उसका नाम यासिर है। यासिर की जब मैंने स्टोरी सुनी थी, 3 बार उसने नीट दिया था और छोटी छोटी गलतियाँ करके, मैं बताऊँ कि बचकाना गलतियों की वजह से वो नहीं कर पाता था। तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे अपनी स्टोरी, 2 दोस्त थे वो, उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई, सर ऐसे ऐसे मुझे मसला होता है। तो मैंने उसको अंडरस्टैंड करके मैं क्या कहूँ कि ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, बट ड्यू टू सर्टन स्मॉल मिस्टेक्स ही यूज्ड टू कमिट, ही कुडंट मेक इट। बट हमने उन मिस्टेक्स पे काम करके बेटा अल्लाह ताला से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने भी क्वालिफाई किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने गाँव का नाम रोशन किया। एक फार फ्लंग एरिया से वो आया था, वहाँ का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, ये छोटा सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। तो बेटा तो जब हमने वो बैच बनाया था, उसमें ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चे थे, लेकिन जब आए थे हमारे पास तो टूट चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर इन बच्चों पे होता है। माँ बाप की उम्मीदें होती है, सोसाइटी की उम्मीदें होती हैं, तो बहुत प्रेशर में बेचारे आए थे हमारे पास। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम we gave them a very good atmosphere, a very friendly atmosphere. We worked on their problems and everyone got selected. तो बेटा ऐसे ही हम समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी एक बैड पैच आया है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ बैड पैच, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पैच, provided you take it positively. Because I have gone through this patch. I think my colleagues, whosoever is teaching in Mission E, we have all gone through this patch. And you are also going through the same patch. Your parents must have gone through this bad
patch in their lives, your friends, your seniors, your brother, your sister, every one of us, हर किसी की ज़िंदगी में बेटा ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, सब धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। इंसान खुद से सवाल पूछता है कि मुझ में क्या कमी है, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, क्या मुझ में कमी है, मैं किस चीज़ पे फोकस करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। तो ये सवाल आपके दिमाग में भी होंगे बेटा। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ बेटा कि आपकी हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, जो भी आपने किया है सब ठीक किया होगा, क्योंकि सब ही ठीक करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो आप में मिसिंग होगा। वो हमें तब पता चलेगा जब हम आपसे बात करेंगे, जब आप हमसे बात करेंगे, पूरा डिटेल जब हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर आपका मसला है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कंप्लेंट ये रहता है कि सर हमें याद ही नहीं रहता है, 10-10 बार एक चीज़ पढ़ के नहीं याद रहता है। कुछ बच्चों का ऐसा कंप्लेंट होता है कि सर फोकस लूज हो जाता है, 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, सर में दर्द हो जाता है, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। कुछ बच्चों का ये इशू होता है कि सर हम कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते। कुछ बच्चों का ये इशू होता है कि सर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम बहुत लेता है, एक प्रॉब्लम को सोचने में टाइम लगता है, फिर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड, there are some little problems which you are facing and which definitely have a solution, provided the mentorship is right, the guidance is right. तो बेटा आप लोगों के लिए हम चाहते हैं कि हम आपकी कहानी का एक हिस्सा बने, आप हमें एक मौका दे। जो आपकी ये ज़िंदगी में एक बैड पैच आया है, मिशन ई को इस बैड पैच में आप अपना साथी बनाएं। हम खुशकिस्मत अपने आप को समझेंगे कि अगर किसी भी तरह से हम आपको इस बैड पैच से थोड़ा सा पुश करके, आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके आपको थोड़ा सा पुश दे, ताकि अगले साल आप भी किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करो और थोड़ा बहुत हमारा भी नाम रोशन करो। बेटा फील फ्री टू कम टू मिशन ई ऑफिस, टॉक टू अस, आस्क अस क्वेश्चंस, टेल अस योर प्रॉब्लम्स, and you are just one call away. You can call on this number. डॉक्टर जाहिद का नंबर ये यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इनसे बात कीजिए, ये आपको टाइम देंगे, आप मेरे पास आ सकते हैं डायरेक्टली, और इंशाल्लाह इसी महीने हम एक नया स्टार बैच शुरू करेंगे, नई उम्मीदों के साथ, नई एनर्जी के साथ, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको देंगे, जहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी अभी तक आप में एक्यूमुलेट हुई है, by seeing your friends qualifying and you getting dropped, by seeing all the things, all the negative things around you, we just want you to forget all the negativity, start afresh with full zeal, energy and faith. तो बेटा मैं आपको नसीहत करता हूँ कि इस बैड पैच से जल्दी कोशिश करनी है बाहर आने की। You have to have faith on yourself, you have to have faith on Almighty, you have to have faith on your hard work, you have to again start believing in yourself. That is very very important to come out of this bad patch, and definitely we are here to help you. तो बेटा हम आपकी सीढ़ी बनना चाहते हैं और हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले साल आप भी किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जा करके डॉक्टर बनने में हम आपकी पूरी हेल्प करना चाहते हैं बेटा। So feel free to visit us. I wish you all the best and we believe in you. You can do it. Thank you so much. Assalamu alaikum.